स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे, फिर ये जर्नल एंट्रीज को देख के हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। चलो अब यहाँ पर है जो डेट दिया हुआ है वो है 2017 और अगस्त 1। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे अगस्त 1 को। रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट कितना आएगा 1,10,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 1,10,000। फिर नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 2 को, HDFC बैंक में खाता खोला। HDFC बैंक में खाता खोला तो ये तो अपना बैंक अकाउंट हो जाएगा, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। और टू कैश अकाउंट 50,000, यहाँ पर भी डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में भी 50,000 लिख देंगे। फिर ये है 3 अगस्त, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर कितने का खरीदा है हमने, 20,000 का। अब एक चीज़ तुम लोग याद रखो कि ये जब तुम लोग जर्नल कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके ये सारी जर्नल एंट्रीज पहले खुद से सॉल्व करो और उसके बाद यहाँ चेक करो कि तुमने सारी एंट्री सही करी या फिर नहीं करी है, ठीक है ना। खाली स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी मत करना, कॉपी करके मतलब क्या है ना, ये सॉल्यूशन तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोग खुद से करो पहले। चलो 3 अगस्त के बाद कौन सी डेट है, 7 अगस्त, रूपा ट्रेडर्स से नकद माल खरीदा। अब भले रूपा से खरीदे हो किसी से भी खरीदा हो, अपन ने तो नकद माल खरीदा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, परचेज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कितने का माल खरीदा है अपन ने, 30,000 का माल खरीदा है तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 30,000 रुपये। फिर अगस्त 7 के बाद है 8 अगस्त, मैसेज हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा। अब हमने माल बेचा है मैसेज हेमा ट्रेडर्स को तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैसेज हेमा ट्रेडर्स को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, सेल्स को। तो टू आ जाएगा सेल्स अकाउंट। और कितने का हमने बेचा है माल, तो 42,000 में का माल बेचा है, 42,000, ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एंट्री है 10 अगस्त को, रोकड़ माल बेचा तो यहाँ पर अपने पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये हम लोग ने कितने का माल बेचा है, तो 30,000 का माल बेचा है, ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट एंट्रीज है वो देखते हैं। ये है नेक्स्ट डेट अपना 14 को एंट्री है, मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा। हमने उधार माल बेचा है तो इस बार क्या लिखेंगे हम लोग, मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, इनको डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे, सेल्स को, क्योंकि हमने माल बेचा है। कितने का माल बेचा है, तो 12,000 का माल बेचा है। फिर 14 के बाद है नेक्स्ट 16 अगस्त को किराए का भुगतान किया तो अपन ने रेंट पे करा है तो रेंट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और क्रेडिट किसे करेंगे, कैश को, क्योंकि हमने पैसा दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये कितने का माल हमने किया है, बेचा है, तो 4,000 का माल बेचा है, 4,000 का रेंट पे करा है ना। फिर नेक्स्ट 18 अगस्त 18 को क्या है, व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया। हमने व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया है। अब बताओ व्यापारिक खर्चों को हम लोग क्या लेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो हमने भुगतान करा है तो हमारे लिए खर्चा है, तो यहाँ पे हम लोग कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू कैश अकाउंट। और ये हमने कितने का किया है, 1,000 रुपये का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,000 और 1,000। अब ये सारी शायद तुम्हें अब जर्नल एंट्री सारी सिंपल लग रही होगी, है ना, क्योंकि अब तुम्हें आने लग गई है, और नहीं आने लग गई तो फिर से जाके पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो 20 अगस्त की डेट को क्या है, गुप्ता ट्रेडर्स से नकद प्राप्त किया हमने 12,000 रुपये, गुप्ता ट्रेडर्स से नकद प्राप्त किया है तो अपने पास पैसा आया, तो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू गुप्ता ट्रेडर्स को हम करेंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट आया है अपने पास, तो 12,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लोग 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट।
फिर कौन सी डेट है, 22 अगस्त, हेमा ट्रेडर्स का खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया। हेमा ट्रेडर्स से हमने माल खरीदा था और अब हेमा ट्रेडर्स को हम क्या कर रहे हैं, माल वापस कर रहे हैं। देखो ये भी एक नई एंट्री आई है। तो जब हम माल वापस करते हैं तो सेल्स को हम करते हैं रिवर्स, लेकिन क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न। याद है, बेचा हुआ हमने क्या किया है, हमने उनसे माल खरीदा था और अब हम उसको माल क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो हेमा ट्रेडर्स का खरीदा हुआ माल वापस किया। हमने हेमा ट्रेडर्स से माल खरीदा था, पर ऊपर तो शायद ये दिया हुआ है कि हेमा ट्रेडर्स से नकद माल खरीदा, और यहाँ है हेमा ट्रेडर्स का खरीदा माल वापस किया। ठीक है, हमने वापस कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। और हमने देखो शायद ये कैश में किया था, हेमा ट्रेडर्स से हमने हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा था। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देखते हैं एक बार इंग्लिश वाली बुक में मैं चेक कर लेता हूँ। देखो हमने हेमा ट्रेडर्स, देखो बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो एंट्री नंबर 8 है, मैसेज हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा। अब ये मैसेज हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा नहीं है, उनसे माल हमने खरीदा है। तो यहाँ पे तुम लोग भी करेक्शन कर लो, बिकॉज इंग्लिश वाली बुक में ये करेक्शन है। हमने हेमा ट्रेडर्स को माल क्या किया है, बेचा नहीं है, हमने उनसे माल खरीदा। तुम लोग भी करेक्शन कर लो। अगर हमने उनसे माल खरीदा है तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पे हमने किन से माल खरीदा है, तो हेमा ट्रेडर्स से। इतनी अच्छी राइटिंग में लिख रहा था, सब गड़बड़ कर दिया, बुक में इतने सारे मिस्टेक। इसीलिए हिंदी और इंग्लिश कंफर्म करना पड़ता है कि कभी मिस्टेक्स इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। अब ये भी एंट्री मेरी गड़बड़ हो गई, इतनी प्यारी राइटिंग किसकी नज़र लग गई। चलो छोड़ो। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हेमा ट्रेडर्स का खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया है, परचेज रिटर्न। तो अब परचेज रिटर्न, देखो परचेज हम क्या करते हैं, डेबिट, तो परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट में तो आ जाएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और हमने किसको किया है, हेमा ट्रेडर्स को। तो हम लोग हेमा ट्रेडर्स को क्या कर देंगे, डेबिट, हेमा ट्रेडर्स को डेबिट कर देंगे। और ये कितना अमाउंट है, ये आ गया 2000 और ये 2000। ठीक है, इसके बाद 22 के बाद है 23, हेमा ट्रेडर्स को नकद भुगतान किया। अब हमने उनको नकद भुगतान किया है कितना, 40,000। तो हमने हेमा ट्रेडर्स को भुगतान किया है, तो हेमा ट्रेडर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इनको हमने नकद भुगतान किया है, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और हमने कितना किया है, 40,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डाक टिकटें खरीदी, मतलब हमने क्या खरीदे, पोस्टेज स्टैम्प। तो नेक्स्ट 25 तारीख को हमने खरीदा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश। अपन का पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है हम लोग ने, 100 रुपये का, तो ये लिख दिया हम लोग ने 100 रुपया। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट है 30 अगस्त को, ऋषभ को वेतन दिया। अब ऋषभ को दो या शाहरुख को दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने क्या दिया है, वेतन। वेतन अपने लिए क्या है, खर्चा। तो सैलरी अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और हमने वेतन दे दिया है तो टू कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और कितना वेतन दिया है, तो ये दिया हमने 4000, और क्रेडिट में भी आ जाएगा 4000। हैप्पी, समझ में आया तुम लोग को अच्छे से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नहीं पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, लेजर अकाउंट बना लेते हैं, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। चलो लेजर अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। अब तुम्हें आने लग गया है, ये यहाँ पे जितने भी लेजर अकाउंट्स है, यहाँ पे सबका अलग अलग अकाउंट ओपन करो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें ओरली सिखाऊंगा। देखो धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा किया, सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने पूरा किया, थर्ड क्वेश्चन में उससे कम, फिर फोर्थ में उससे कम, फिर फिफ्थ सिक्स से तुम लोग खुद ही करना स्टार्ट कर दोगे। तो यही हैबिट रखो, पूरा डिपेंडेंट मत रहो, जितना सीखने हो उसके आगे बढ़ते जाओ। करेक्ट, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेजर में। ओहो वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग भी। तुम लोग ने भी अब लेजर अकाउंट बनाना सीख लिया है, पोस्टिंग डेबिट क्रेडिट करना सीख लिया है, और अब बैलेंसिंग करना भी तुम लोग ने सीख लिया है। हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तुम्हारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो भी तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब डेबिट क्रेडिट तो हम लिख ही रहे हैं, अब तुम्हें अपना कैलकुलेशन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों, बिकॉज
अकाउंट्स में हम लोग एंट्रीज वगैरह सब कुछ करने के बाद हमें टोटल भी करनी पड़ती है, और उस टोटल के लिए तुम्हारा मैथ्स का जो एकदम स्ट्रांग पावरफुल है वो होना कंपलसरी। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज लर्न करने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सिर्फ क्या आना चाहिए, टोटलिंग प्रैक्टिस। जितना हो सके कहीं पर भी अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो उसकी टोटलिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। टोटलिंग अगर जिसको बिल्कुल अच्छा है तो एक साथ करो, जिसका नहीं अच्छा है तो उसको टुकड़े में करो, कैसे भी करो, लेकिन तुम्हें अपना टोटलिंग पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब 18 की जनरल एंट्रीज हो गई है। अब करते हैं स्टार्ट लेजर अकाउंट। अब एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, यहीं पर नहीं, 2 मिनट सुन लो फिर पॉज करना। पॉज करने के बाद तुम लोग लेजर अकाउंट खुद से ट्राई करना, फिर लेजर अकाउंट बना लो, उसके बाद तुम मुझे वो सेंड करो, और फिर तुम लोग इसका आंसर चेक करना। उसके पहले आंसर मत चेक करना, मैं भी तो देखो तुम लोग को कहाँ तक समझ में आ गया है। करेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अब लेजर अकाउंट स्टार्ट करेंगे। जितने भी लेजर अकाउंट्स थे उसमें हम लोग ने प्रिपेयर कर लिए हैं, तुम लोग भी प्रिपेयर कर लो, और हो सके तो एक साथ स्टार्ट करो क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। देखो सबसे फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट में। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे ऊपर हमें क्या लिख देना है, 2017, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगस्त 1। फिर कैश के डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 1,10,000। अब हम लोग ने कैश के डेबिट में लिख दिया है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, तुम लोग को पता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2017, फिर अगस्त 1। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। ये हो जाएगा अपना 1,10,000। ठीक है, नाउ जिसको भी टी अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा था, है ना, अब ये टी अकाउंट ही है हम लोग जो कर रहे हैं लेजर अकाउंट, दैट इज बाय टी अकाउंट। यहाँ पे तुम लोग अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो वो अब जाके फिर से एक बार पीछे जाके टी अकाउंट देखना, तुम्हें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सेकेंड एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक। बैंक के डेबिट साइड में पहले यहाँ पे क्या लिखना है हमेशा हमको, 2017 अगस्त 1। बैंक अकाउंट डेबिट है, और क्या लिखा है वहाँ पे, टू कैश अकाउंट। तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 50,000, तो ये लिख दिया हमने 50,000। ये अभी अपना हुआ है खाली सिंगल इफेक्ट, इसका अपने को सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। सेकेंड इफेक्ट उसी टाइम पे देंगे, है ना, डिले नहीं करना हमें, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमें वापस से डेट लिख देना है। ये डेट है, ये अगस्त 2, ये डेट था अगस्त 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पहले बाई बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 50,000। जब तुम लोग ये परफेक्ट सीख जाओगे ना तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा लेजर अकाउंट करने में। थर्ड, फर्नीचर टू कैश। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर के डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ऊपर 2017 अगस्त 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000। फर्नीचर के डेबिट साइड में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैश के क्रेडिट में यहाँ पे आपसे अपने को डेट लिखना है 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर का, तो बाई फर्नीचर अकाउंट, और ये अमाउंट है 20,000। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगस्त 7 की एंट्री। तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, परचेज अकाउंट में। ना परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे पहले लिखेंगे 2017 अगस्त 7। क्या आएगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट है 30,000। इसका सेकेंड इफेक्ट परचेज के डेबिट साइड में, तो हम लोग सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, कैश के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे डेट लिख देंगे 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 30,000। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स। तो अगेन परचेज के डेबिट साइड में हम फिर से डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे डेट 8 है, टू हेमा ट्रेडर्स, और अमाउंट आ जाएगा 42,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो हेमा ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में। पहले डेट लिख देंगे 2017
अगस्त 8, यहाँ पर क्या नाम आएगा, बाई परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 42,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10th, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कौन किसके डेबिट में लिखेंगे हम लोग, कैश के डेबिट साइड में। ये डेटेड 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 30,000, तो ये लिख दिया हम लोग ने कैश के डेबिट साइड में। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा अपने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, डेट, ये है अगस्त में चल रहा है, डेट 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई कैश अकाउंट, और अमाउंट 30,000 लिख देंगे अमाउंट। फिर नेक्स्ट MS गुप्ता ट्रेडर्स टू सेल्स, तो पहले गुप्ता ट्रेडर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, ये आ जाएगा 2017 अगस्त, ये है 14, डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 12,000। गुप्ता ट्रेडर्स के डेबिट साइड में, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बस यही फंडा यूज़ करते जाना है और एंट्री पास करते जाना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई गुप्ता ट्रेडर्स, अमाउंट है 12,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, पहले रेंट अकाउंट में लिखेंगे। तो रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो रेंट में हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। सबसे पहले डेट लिख देंगे 2017 अगस्त, ये है 16 डेट का। नो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 4,000, रेंट के डेबिट साइड में लिख दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे 16, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई रेंट अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 4,000। ठीक है। फिर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड में फिर वही पहले क्या लिख देंगे, डेट 2017 अगस्त 18, ट्रेड एक्सपेंस के डेबिट साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 1,000। इसके डेबिट साइड में, तो कैश अकाउंट के अगेन क्रेडिट साइड में। तो ये रहा अपना कैश अकाउंट, यहाँ पे डेट आ जाएगी 18, बाई ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे, 20, टू किसका नाम आएगा यहाँ पे, गुप्ता ट्रेडर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स, और ये अमाउंट है 12,000। तो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया अपन ने 12,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो गुप्ता ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में। तो गुप्ता ट्रेडर्स, ये रहा अपना अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पहले ऊपर डेट लिख देंगे 2017 अगस्त, ये है 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई कैश अकाउंट, और ये अमाउंट है 12,000। फिर है 22 हेमा ट्रेडर्स टू परचेज रिटर्न। तो हम लोग पहले जाएंगे कौन सा अकाउंट में, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। यहाँ पे 2017 अगस्त, ये है अगस्त 22, हेमा ट्रेडर्स के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू परचेज रिटर्न। तो यहाँ आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, अमाउंट है 2,000। ये तो हो गया इसका सिंगल इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो ये हमने बनाया यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो 2017 अगस्त, ये हमारी 22 की एंट्री है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई हेमा ट्रेडर्स, और अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो 2,000। ये हो गई एंट्री। फिर नेक्स्ट है हेमा ट्रेडर्स टू कैश। तो कौन सा अकाउंट में जाएंगे हम लोग, हेमा ट्रेडर्स के अकाउंट में। इसके डेबिट साइड में कौन सी डेट आएगी, 23। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000। जब तक तुम लोग उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं पास कर दो तब तक नेक्स्ट एंट्री में मत बढ़ना। हेमा ट्रेडर्स के डेबिट में लिख दिया है, तो अब ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसका
कैश के क्रेडिट साइड में यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, हेमा ट्रेडर्स। हेमा ट्रेडर्स और अमाउंट इसमें आ जाएगा 40,000, तो ये लिख दिया हमने 40,000। फिर नेक्स्ट है हेमा ट्रेडर्स टू कैश, तो अगेन हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, ये लिख दिया शायद अपन ने, हेमा ट्रेडर्स टू कैश, ये अपनी एंट्री हो चुकी है। फिर है पोस्टेज स्टैम्प टू कैश, तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट में। देखो पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट, इसके डेबिट साइड में पहले हम लोग डेट लिख देंगे 2017 अगस्त, ये है 25 की, तो पोस्टेज के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा तो 100। पोस्टेज के डेबिट साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये अपना कैश अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में 25 क्या लिखेंगे, बाई पोस्टेज अकाउंट, और ये अमाउंट है 100, ये लिख दिया। फिर है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम लोग कौन से अकाउंट में जाएंगे, सैलरी के अकाउंट में, सैलरी का अकाउंट ये रहा लास्ट में, सैलरी का अकाउंट। इसके डेबिट साइड में फर्स्ट तो पहले वही लिख दो 2017 अगस्त 30, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, टू कैश अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट 4,000, तो सैलरी के हमने डेबिट साइड में लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये अपना कैश अकाउंट, डेट आएगी 30, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सैलरी अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा तो 4,000, ठीक है ना। ये सब अपन ने क्या कर दिया है, अब लेजर पोस्टिंग तो अपन ने कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब क्या होता है, लेजर बैलेंस करना। एक बार फिर से तुम्हें सिखाता हूँ फ्रेंड्स, देखो फिर नेक्स्ट टाइम से तुम लोग खुद करना, खुद जब तक नहीं करना सीखोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट लेते हैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में एक दो लाइन छोड़ के तुम लोग क्या करते हो, पहले टोटल का ये लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल और नीचे डबल लाइन। अब इसके बाद क्या करना है, देखो तुम्हें क्या लग रहा है, इसकी टोटल करनी है, डेबिट साइड की टोटल करनी है और क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, ठीक है। चलो टोटल करते हैं हम लोग इसकी। देखो पहले डेबिट साइड की टोटल रफ में करेंगे, तुम लोग कैलसी यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग तो यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम्हें सिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग टोटलिंग। यहाँ पे डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है, 1,10,000, 30 ऐड करेंगे तो 140, फिर 140 ऐड करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,52,000। डेबिट का टोटल है 1,52,000। अब हम लोग किसकी टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड की। जितना मैनुअली कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, वैसे करो। देखो 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 1,00,000, 1,04,000, 1,05,000, 1,05,000 के बाद 40 और ऐड करेंगे तो 1,45,000, 1,45,000, फिर 1,49,100, तो इसकी टोटल आ रही है 1,49,100, ये आ रही है क्रेडिट साइड की टोटल। तो ज़्यादा कौन सी है, डेबिट, वो हम लोग लिख देंगे दोनों साइड में। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,52,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,52,000, ये कर दिया हमने। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 0 0 यहाँ पे कम पड़ रहा है, यहाँ से ले लेंगे, ये तो आता है तुम्हें 2,900। अब ये 2,900 लिखना कहाँ पे है, देखो कौन सा साइड ज़्यादा था, फिर से याद करना कौन सा साइड ज़्यादा था, डेबिट साइड में। अब बैलेंस जो आ रहा है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर कम था, तो ये आ गया 2,900। ये डेट कौन सी आएगी, अगस्त में लास्ट डेट कौन सी होती है, हमेशा 31। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस। ना टोटल के ऊपर तुम्हें क्या लिखना है, कैरिड डाउन, और इसी को ऑपोजिट साइड में अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो ये तुम्हें सितंबर 1 को यहाँ पे क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही अमाउंट यहाँ पे लिख देना है, बस। इसको बोलते हैं हम लोग लेजर बैलेंसिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट। ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेन खाली प्रॉब्लम किस में आती है, कैश अकाउंट में, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, इसलिए। यहाँ देखो यही टोटल लिख देंगे, यहाँ पे 1,10,000, ये सेम टोटल 1,10,000, यहाँ पे कोई है ही नहीं तो यही आ जाएगा बैलेंस 1,10,000। डेट लिख देंगे 31, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस, टोटल के ऊपर क्या लिखना है, कैरिड डाउन।
फिर इसको ऑपोजिट साइड में सितंबर 1 क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट कितना आएगा तो 1,10,000। फिर नेक्स्ट है बैंक, सेम। अब सबको तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही क्लोज करना है, ठीक है। देखो 50,000 तो यहाँ पर भी 50,000 लिख दोगे, सेम टोटल यहाँ पे भी लिख दोगे 50,000। फिर अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही बैलेंस बच जाएगा 50,000। डेट लिख देंगे 31, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इसको अपोजिट साइड में कौन सी डेट पे लिखना है हमें, सितंबर 1, क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, समझ में आया रूल तुम्हें। टोटल के ऊपर हमेशा क्या लिखना है, कैरिड डाउन, और टोटल के बाद हमें क्या लिखना है, ब्रॉट डाउन। ऐसे तुम लोग फर्नीचर, परचेज, ये सारे अकाउंट को क्लोज करो। देखो हेमा ट्रेडर्स, अब हेमा ट्रेडर्स में बैलेंस कैसा आएगा, देखो यहाँ पे कितना है 42,000 और यहाँ पे भी कितना है 42,000, मतलब कोई बैलेंस आएगा ही नहीं। डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गया, सेम। तो बस इसको यहीं पे टोटल करके छोड़ देना है, ठीक है। ये देखो गुप्ता ट्रेडर्स 12,000 तो इसको सिर्फ यहाँ पे टोटल करके छोड़ देंगे। तो चलो फटाफट अब तुम लोग क्या करो, ये लेजर अकाउंट को क्लोज करो, टैली करो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।